नमस्कार। संगीत में ना एक अद्भुत शक्ति होती है। हाँ बिल्कुल। खास तौर से जब वो हमारी आत्मा की गहराइयों को छूता है, हमें जोड़ता है और शायद थोड़ा बदल भी देता है। सही कहा। आज हम ऐसे ही संगीत की दुनिया में उतर रहे हैं, एक ऐसी रचना जो मतलब आध्यात्मिकता और मानवीय भावनाओं के ताने बाने से बुनी गई है। हम बात कर रहे हैं श्री प्रभात रंजन सरकार द्वारा रचे गए गीतों के विशाल संग्रह प्रभात संगीत की। हाँ, प्रभात संगीत। कल्पना कीजिए 5018 गीत। 5018? अद्भुत संख्या है ये तो। इन्हें प्रभात संगीत कहा जाता है, यानी नई सुबह के गीत। ये सिर्फ गीत नहीं है, बल्कि एक दर्शन है, एक तरह का आह्वान है, चेतना के नए जागरण का। बिल्कुल, एक नई सुबह का संगीत। और सोचिए, ये सारे गीत सिर्फ 8 साल के अंतराल में रचे गए, 14 सितंबर 1982 से 20 अक्टूबर 1990 के बीच। केवल 8 साल में? हाँ, और इनका लक्ष्य बहुत बड़ा है, मानवीय चेतना को ऊपर उठाना, सार्वभौमिक प्रेम और भाईचारे की भावना जगाना, भक्ति और सद्भाव को प्रेरित करना। सही। एक तरह से देखें तो ये आने वाले बेहतर कल के लिए संगीतबद्ध आशाएं हैं। और ये बात भी काफी महत्वपूर्ण है कि ये गीत मुख्य रूप से बंगाली में है। हाँ, पर कई भाषाओं तक फैले हैं। अच्छा, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और अन्य भारतीय भाषाएं भी शामिल हैं। अरे वाह। हाँ, ये दिखाता है कि इनका संदेश किसी एक भाषा या संस्कृति तक सीमित नहीं है, मतलब सबके लिए। बिल्कुल। और संगीत की बुनावट भी देखिए, उसमें शास्त्रीय रागों की गहराई है, लोक धुनों की वो मिट्टी की खुशबू है, और साथ ही आधुनिक संगीत की ताजगी भी। सब मिलकर एक अनूठा अनुभव रचते हैं। ये विविधता ही तो इनकी जान है। बिल्कुल। और विषयों की व्यापकता भी कमाल की है ना। हाँ, बहुत। प्रेम और भक्ति तो है ही, पर साथ में मानवतावाद, एकता का संदेश, प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य, ब्रह्मांड की विशालता पर चिंतन, सामाजिक न्याय की पुकार, और इन सब के केंद्र में आध्यात्मिक जागृति की तलाश। ऐसा लगता है जैसे जीवन का कोई कोना अछूता नहीं रहा। सही कहा। प्रभात संगीत की खूबी यही है कि ये आध्यात्मिकता को कला और संस्कृति के माध्यम से प्रस्तुत करता है। उसे जीवन से अलग कोई रहस्यमय चीज नहीं बनाता। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। ये व्यक्तिगत स्तर पर भी चेतना को उन्नत करता है और सामूहिक सोच को भी। इसे हम भारत की जो सदियों पुरानी भक्ति संगीत परंपरा है, उसकी एक सशक्त और समकालीन कड़ी मान सकते हैं, जो उस विरासत को आज के संदर्भ में नई ऊर्जा और दिशा देती है। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम इस विशाल सागर से एक मोती चुन रहे हैं। हाँ। कौन सा गीत? प्रभात संगीत संख्या 3093, आमार घरे तुमार आलो निमंत्रण। आमार घरे तुमार आलोर निमंत्रण। वाह, शीर्षक ही कितना सुंदर है। मेरे घर में तुम्हारे प्रकाश का निमंत्रण। ये गीत परमात्मा के दिव्य प्रकाश को, उसकी चेतना को अपने जीवन में, अपने अंतर मन में बुलाने का गीत है। बहुत सुंदर भाव है। तो आइए इस गीत की परतों को धीरे धीरे खोलते हैं, इसके हर छंद के भाव और अर्थ में उतरते हैं। हाँ, देखते हैं कि ये सरल से दिखने वाले शब्द हमें अपने भीतर और अपने आसपास की दुनिया के बारे में क्या गहरी बातें सिखा सकते हैं। चलिए। तो गीत का पहला छंद है पहली पंक्ति ही कितनी सीधी, सरल और मतलब दिल को छूने वाली है। मेरे घर में तुम्हारे प्रकाश का निमंत्रण। हाँ, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है, बस एक खुला सच्चा बुलाव। बिल्कुल। इसका सीधा सा अर्थ है, हे प्रभु, मेरे घर में मैं आपके दिव्य प्रकाश को, आपके तेज को आमंत्रित करता हूँ। हाँ, आपको अवश्य आना चाहिए, यही मेरी विनम्र प्रार्थना, मेरा निवेदन है। लेकिन यहाँ घर का मतलब क्या? सिर्फ? हाँ, वही मैं कहने वाली थी। यहाँ रुककर सोचें तो घर क्या है?
क्या ये सिर्फ ईंट पत्थर का मकान है? शायद नहीं। तो क्या है? ये हमारा हृदय हो सकता है, हमारा मन, हमारी चेतना, हमारा पूरा अस्तित्व। अच्छा, हमारा अंतर्मन। हाँ, बिल्कुल। और आलो यानी प्रकाश या तेज, ये दिव्य उपस्थिति का प्रतीक है, ज्ञान का, परम चेतना का, उस रोशनी का जो अज्ञान के अंधेरे को दूर करती है। और ये पंक्ति ऐसो अवश्य रायलो, निवेदन, आपको अवश्य आना चाहिए, यही निवेदन रहा। इसमें एक आग्रह है ना, एक गहरी चाहत झलकती है। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ एक औपचारिक निमंत्रण नहीं लगता। नहीं, ये भक्त की आतुरता है, उसकी लगन है। वो सिर्फ दरवाजा खोलकर खड़ा नहीं है, बल्कि पुकार रहा है, निवेदन कर रहा है कि आप जरूर आइए। हाँ, जरूर आइए। ये प्रभात संगीत के मूल उद्देश्य से जुड़ता है, चेतना को सिर्फ जगाना नहीं, बल्कि उसे सक्रिय रूप से परमात्मा की ओर मोड़ना। अच्छा। ये एक पैसिव इन्विटेशन नहीं है, ये एक्टिव इन्वोकेशन है। ये भक्त की तरफ से पहला कदम है, रिश्ते की शुरुआत करने की एक ईमानदार कोशिश। अच्छा, तो ये पहला कदम हुआ, निमंत्रण। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। हाँ, अगला छंद कुछ और गहरा लगता है, जैसे सिर्फ बुला के रुकना काफी नहीं है। छंद है वाह। सारा जीवन धरे तुम्हार सुर, मैंने जीवन भर तुम्हारे सुर का अभ्यास किया है। ये तो तैयारी की बात हो गई। हाँ, बिल्कुल। ऐसा लगता है कि भक्त कह रहा है कि मैंने सिर्फ बुलाया नहीं, बल्कि आपके आने के लिए खुद को तैयार भी किया है। बिल्कुल सही। ये छंद उस निमंत्रण को सार्थक बनाने वाले प्रयासों का वर्णन करता है। इसका भावार्थ कुछ ऐसा है, मैंने अपना पूरा जीवन आपके सुर को साधने में, यानी आपके आदर्शों और सिद्धांतों के अनुसार जीने में लगाया है। मतलब सिर्फ गाना नहीं। नहीं। आगे कहते हैं, मैंने अपनी प्राण शक्ति की लौ जलाकर, अपनी ऊर्जा को सही दिशा देकर अपने घर यानी अंतर्मन को प्रकाशित और शुद्ध किया है। अच्छा। अपने हर काम के बीच, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, सांसारिक हो या आध्यात्मिक, मैंने आपका ही ध्यान किया है, आपको ही याद रखा है। हर काम के बीच में। हाँ, और ये सब मैंने इसलिए किया है कि आप कृपा करके कुछ क्षणों के लिए ही सही मेरी ओर देखें, मुझ पर अपनी दृष्टि डालें। इसमें कई प्रतीक छिपे हैं ना? हाँ, बिल्कुल। सुर साधना, प्राण शिखा जलाना, घर रोशन करना। हाँ, ये सब क्या दर्शाते हैं? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण रूपक हैं जो तैयारी के अलग अलग पहलुओं को उजागर करते हैं। जैसे पहला, तुम्हार सुर सेधे छी, आपके सुर का अभ्यास। ये सिर्फ संगीत का अभ्यास नहीं है, इसका गहरा मतलब है परमात्मा के बनाए नियमों, सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक सिद्धांतों के साथ अपने जीवन को लयबद्ध करना। जीवन को लयबद्ध करना। हाँ, जैसे संगीत में सुर मिलाने से माधुर्य आता है, वैसे ही जीवन को दिव्य इच्छा के अनुरूप ढालने से उसमें सार्थकता और शांति आती है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एक दिन का काम नहीं। सही। और प्राण शिखा जलाना। प्राणेर शिखा ज्वले, जीवन शक्ति की लौ जलाकर, ये अपनी ऊर्जा, अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा को व्यर्थ के कामों में न लगाकर आत्म परिष्कार और आध्यात्मिक उन्नति की ओर लगाने का प्रतीक है। अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाना, उन्हें सकारात्मक दिशा देना। और घर आलो करे छी। घर आलो करे छी,
घर को रोशन किया है। ये बाहरी सफाई नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि है। अपने मन को, अपनी चेतना को नकारात्मक विचारों, वासनाओं, अहंकार से मुक्त करके उसे निर्मल, पवित्र और ग्रहणशील बनाना, ताकि प्रकाश ठहर सके। हाँ, ताकि जब दिव्य प्रकाश आए तो वहां ठहर सके। और ये वाली बात, सकल काजेर माझे तुम्हारे भेवे गेछी, सभी कार्यों के बीच आपका ध्यान किया है, ये तो बहुत महत्वपूर्ण लगती है आज के जीवन के लिए। हाँ, शायद सबसे महत्वपूर्ण। आध्यात्मिकता को किसी कोने में, पूजा घर तक सीमित नहीं रखना। सही। बल्कि उसे अपने दैनिक जीवन, अपने कामकाज, अपने रिश्तों में उतारना। कर्म करते हुए भी कर्ता भाव से मुक्त होकर परमात्मा का स्मरण बनाए रखना। ये तो कर्म और भक्ति का संतुलन हुआ। हाँ, एक अद्भुत संतुलन साधने की कोशिश है ये दिखाता है कि आध्यात्मिकता पलायन नहीं, बल्कि जीवन को और कुशलता से जीना सिखाती है। और अंत में इतनी सारी तैयारी के बाद भी भक्त क्या मांग रहा है? जे अमार प्राणेर च्यो किचू खौन, बस कुछ क्षणों के लिए मेरी ओर देख लेना। इसमें कितनी विनम्रता है। यही तो भक्ति की सुंदरता है। इतना सब करने के बाद भी अहंकार नहीं है कि मैंने इतनी साधना की है, अब तो आपको आना ही पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक गहरी विनम्रता है, एक निर्भरता है कि मेरी सारी तैयारी तभी सफल होगी जब आपकी कृपा दृष्टि होगी। वो बस एक झलक चाहता है, कुछ क्षणों का दिव्य सानिध्य। ये तैयारी उस पहले छंद के निमंत्रण को और भी गहरा और भी सच्चा बना देती है। हाँ। ये दिखाता है कि भक्त का समर्पण कितना अटूट और जीवन भर चलने वाला है। ये सिर्फ एक भावुक पुकार नहीं, बल्कि सुविचारित, सतत प्रयास और लगन का परिणाम है। इसमें एक सकारात्मकता भी है। हाँ, बिल्कुल। कि प्रयास करने से, तैयारी करने से वो दिव्य जुड़ाव संभव है। पहले निमंत्रण दिया, फिर जीवन भर तैयारी की। अब देखते हैं कि गीत का समापन कहाँ होता है। हाँ, अंतिम छंद। अंतिम छंद। वाह, समर्पण की पराकाष्ठा। मोर प्रदीपे प्रभु तुम्ही जे शलाका, घृत तुम्ही सलिता जे एका। मेरे दीपक में तीली भी आप, घी भी आप और बत्ती भी आप ही है। यहाँ तो भक्त जैसे कह रहा है कि मेरे पास अपना कुछ है ही नहीं, सब कुछ आप ही है। बिल्कुल, ये पूर्ण निर्भरता की घोषणा है। हाँ। इसका अर्थ है, हे प्रभु, मेरा ये जो अस्तित्व रूपी दीपक है, इसमें प्रकाश जलाने वाली तीली शलाका भी आप ही है। इसे जलते रहने के लिए आवश्यक ईंधन यानी घी, घृत भी आप ही हैं। और वो बत्ती जिसके सहारे ये लौ जलती है, वो भी आप अकेले ही हैं। सब कुछ आप ही। हाँ, मैं तो बस आपके ही दिखाए रास्ते पर चलता हूँ, और आपका रास्ता कभी टेढ़ा मेढ़ा भटकाने वाला नहीं होता। वो सीधा और स्पष्ट है। और ये अंतिम पंक्ति, मेरा ये छोटा सा मन, मेरा क्षुद्र अस्तित्व, अणुमन, आपके चरणों के धूल के सिवा और कुछ नहीं है। अणुमन, ये बात भी बहुत गहरी है। अपनी पहचान को इतना छोटा मान लेना परमात्मा की विराटता के सामने। हाँ, ये चरम विनम्रता है और अहंकार का पूरी तरह से विसर्जन। यहाँ कुछ मुख्य बातें समझने लायक हैं। बताइए। पहला, दीपक रूपक का विस्तार। पहले भक्त ने घर रोशन करने की बात की थी, है ना? हाँ। अब वो कह रहे हैं कि उस रोशनी का स्रोत भी मैं नहीं हूं। मेरा अस्तित्व दीपक तभी सार्थक है जब आप उसे प्रकाशित करें। और प्रकाशित करने के सारे साधन, प्रेरणा तीली, ऊर्जा घी, माध्यम बत्ती, सब आप ही हैं।
मतलब मेरा कुछ भी नहीं। हाँ, यानी आध्यात्मिक जागृति या ज्ञान का प्रकाश मेरे अपने प्रयास का फल नहीं, बल्कि पूरी तरह से आपकी कृपा और आपकी उपस्थिति पर निर्भर है। ये मैं भाव का पूर्ण समर्पण है। और वो अकेले वाली बात, तुम्हार पथे चली से पथ न है बाका। हाँ, आपके मार्ग पर चलता हूँ, वो मार्ग टेढ़ा नहीं है। ये ईश्वर द्वारा निर्देशित मार्ग की स्पष्टता, सरलता और अचूकता पर गहरे विश्वास को दिखाता है। सही। दुनिया के रास्ते अक्सर भ्रमित करते हैं, उनमें भटकाव होता है, खासकर जब वो अहंकार या स्वार्थ से प्रेरित हों। लेकिन परमात्मा का मार्ग सीधा है, सुरक्षित है। ये साधक के मन में एक आश्वासन जगाता है कि अगर समर्पण सच्चा है तो रास्ता सीधा मिलेगा। हाँ, कि अगर वो सच्चे दिल से परमात्मा को समर्पित है तो रास्ता अपने आप सीधा होता जाएगा। और अंत में, तुम्हार चरण धूलि अमार अणुमन। मेरा अणुमन आपके चरणों की धूल मात्र है। ये सिर्फ विनम्रता नहीं, ये अपनी पहचान को परमात्मा की विराट पहचान में विलीन कर देने की आकांक्षा है। विलीन कर देना। हाँ, जब भक्त खुद को धूल के कण जैसा समझता है तो उसका अहंकार स्वतः ही नष्ट हो जाता है, और जब अहंकार नहीं रहता तभी परमात्मा की कृपा पूरी तरह से बरस सकती है। ये तो प्रभात संगीत के मूल भाव से जुड़ गया फिर। हाँ, ये प्रभात संगीत के भक्ति और पूर्ण समर्पण वाले केंद्रीय भाव से सीधे जुड़ता है। अगर हम इसे प्रभात संगीत के व्यापक दर्शन से जोड़ें तो ये उस अवस्था की ओर इशारा करता है जहां व्यक्ति अपनी सीमित पहचान से ऊपर उठकर उस परम चेतना के साथ एकाकार हो जाता है। तो हमने इस गीत की पूरी यात्रा देखी। एक मासूम निमंत्रण से शुरुआत हुई, फिर जीवन भर की साधना और तैयारी का दौर आया। हाँ, वो दूसरा छंद। और अंत हुआ पूर्ण समर्पण और परमात्मा में अपनी पहचान को विलीन कर देने के भाव पर। बिल्कुल। इसका सार क्या है? हम इससे क्या मुख्य सीख ले सकते हैं? इसका केंद्रीय संदेश एक बहुत ही गहरे, व्यक्तिगत और जीवंत भक्तिपूर्ण संबंध को दर्शाना है। ये गीत हमें सिखाता है कि सच्ची आध्यात्मिक यात्रा में ना दो पहलू साथ साथ चलते हैं। दो पहलू कौन से? एक है हमारा सक्रिय प्रयास, हमारी तैयारी, जैसे जीवन को मूल्यों के अनुसार ढालना, सुर साधना, अपनी ऊर्जा को सही दिशा देना, प्राण शिखा जलाना और अपने हर कर्म में परमात्मा को याद रखना। सकल काजेर माझे तुम्हारे भिवेगे जी। हाँ, जो दूसरे छंद में था। बिल्कुल। लेकिन साथ ही, और शायद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, अंतिम और पूर्ण समर्पण का भाव। तीसरे छंद वाला। हाँ, ये स्वीकार करना कि हमारी सारी शक्ति, हमारा सारा ज्ञान, हमारा मार्गदर्शन, यहाँ तक कि हमारे अस्तित्व का स्रोत भी वही परमात्मा है। तुम ही जो शलाका घृत तुम ही सलिता जे एका। तो ये एक तरह से प्रयास और कृपा का संतुलन है। बिल्कुल। ये व्यक्तिगत प्रयास की महत्ता को नकारता नहीं, बल्कि उसे सही दिशा देता है, लेकिन साथ ही ये अहंकार को बढ़ने नहीं देता, क्योंकि अंत में सब कुछ परमात्मा पर निर्भर है। हाँ, उसकी कृपा पर निर्भर है। ये प्रभात संगीत के उन व्यापक लक्ष्यों से पूरी तरह मेल खाता है जिनकी हमने शुरू में बात की थी, जैसे चेतना जगाना, चेतना को जगाना और उसे ऊपर उठाना, सार्वभौमिक प्रेम की भावना विकसित करना। हाँ, क्योंकि जब सब कुछ उसी का है तो भेद कैसा? सही कहा। और आध्यात्मिकता को पूजा पाठ तक सीमित न रखकर पूरे जीवन में उतारना, ये निष्क्रिय भाग्यवादी रवैये से बिल्कुल अलग है। नहीं, ये तो बहुत सक्रिय मार्ग लगता है। हाँ, ये सक्रिय साधना और फिर गहरे विश्वास के साथ समर्पण का मार्ग दिखाता है। ये एक बहुत ही सकारात्मक, आशावादी और हाँ, प्रगतिशील दृष्टिकोण है। सच ने इस एक गीत में ही कितनी परतों वाली सुंदरता, कितनी गहरी भावनाएं और कितना बड़ा दर्शन छिपा है। ये गीत तो जैसे उस पूरे प्रभात संगीत के विशाल और समृद्ध खजाने की एक छोटी सी झलक भर है। हाँ, केवल एक झलक। 5018 गीत, हर गीत में न जाने ऐसे कितने और मोती छिपे होंगे। निश्चित रूप से। और ये गीत हमें सोचने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी देता है। अच्छा, क्या? आज की दुनिया जो अक्सर व्यक्तिगत सफलता, सेल्फ मेड होने, मैं और मेरे प्रयासों पर बहुत ज्यादा जोर देती है। हाँ, ये तो है। उसमें इस गीत की यात्रा जो निमंत्रण से शुरू होकर तैयारी से गुजरती हुई पूर्ण निर्भरता और समर्पण पर खत्म होती है, वो सच्चे आध्यात्मिक संबंध की प्रकृति के बारे में क्या बताती है? ये सोचने वाली बात है। क्या पूर्ण समर्पण, अपनी पहचान को मिटा देना, क्या ये कमजोरी है? या फिर ये भी शक्ति का एक अलग, शायद ज्यादा गहरा रूप हो सकता है, खासकर जब हम परम सत्य या परमात्मा के साथ अपने रिश्ते की बात कर रहे हों।
यही सवाल है जिस पर शायद श्रोताओं को विचार करना चाहिए। ये गीत हमें उस संभावना की ओर इशारा करता है कि शायद सबसे बड़ी ताकत खुद को पूरी तरह सौंप देने में ही निहित हो। इस गहरे और प्रेरक विश्लेषण में हमारे साथ चलने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है कि प्रभात संगीत के इस एक गीत पर हुई ये बातचीत विचारों को नई उड़ान देगी और शायद अपने भीतर झांकने की प्रेरणा भी।